उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पहले चरण के समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है। उन 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। इस बीच राजनीतिक पार्टियों ने भी इन सीटों के लिए घमासान तेज कर दिया है। यहाँ खास बात यह है कि पिछली बार हुए चुनाव के इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब इस बार भी इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आमने सामने आ खड़े हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वो कौन सी सीटें हैं और उन पर कौन किसके खिलाफ खड़ा है। शुरुआत यूपी के अमरोहा सीट से करते हैं। यहाँ बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में एक तरफ बसपा और दूसरी तरफ सपा और गठबंधन के तरफ से जारी मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से वोट कटना तय माना जा रहा है। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि यहाँ आरएलडी के आने से बीजेपी और मजबूत हुई है। अब आते हैं मेरठ सीट पर। इस सीट से बीजेपी ने पुराने प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण वाले राम यानी अरुण गोविल पर अपना दांव लगाया है। ऐसा बोला जाता है कि लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना देखने को मिलती है जैसी पहले देखने को मिलती थी। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बात करें अगर गाजियाबाद लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है, जबकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है तो वहीं बसपा से नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा माना जाता है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को टिकट दिया है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में खड़े हुए हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। अंत में बात करते हैं सबसे वीवीआईपी और हॉट सीट मथुरा की। जी हाँ, इस लोकसभा सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी ने मथुरा सीट से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कह दिया था कि अब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।